नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐड और डिसीजन मेकर में बार बार हिंदू परंपराओं को लेकर हमारे भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करती हैं? अभी हालिया मामले में टाटा ग्रुप के टीसीएस के अंदर धर्म परिवर्तन का जिहादी खेला सामने आया। इसके तुरंत बाद लेंसकार्ट का भी मामला सामने आया। इसमें बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, चंदन और कलावा लगाने और पहनने पर पाबंदी थी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे धर्म के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। बिना बहस किए उनके शर्तों को मान लिया जाता है। टेक महिंद्रा के अंदर रमजान के समय उनके रिलीजन को हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। डाबर के एक ऐड में करवा चौथ को लेकर मजाक बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे सुनिए। मान्यवर के एक ऐड में शादी को लेकर हिंदू परंपराओं के ऊपर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। तनिष्क के एक ऐड में हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद को ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। स्विगी के एक ऐड में होली के समय एंड्रो के साथ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर दिखाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को जोमैटो द्वारा रेस्टोरेंट के रूप में दिखाया जाता है। सर्फ एक्सेल के एक ऐड में होली के त्यौहार को नीचा दिखाने के लिए नमाज को ऊपर रखकर दिखाया जाता है। भारत मैट्रिमोनी अपने एक कैब में ऐसा दिखाता है कि होली के त्यौहार पर हिंदू अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं। इसके अपोजिट ये दिखाने की कोशिश करता है कि ईद और क्रिसमस प्यार और एकता का त्यौहार है। इसके अलावा सिएट टायर अपने एक ऐड में आमिर खान जैसे कट्टरपंथी के साथ दिवाली के विरोध में ऐड चलाते हुए दिखाता है। रेड लेबर चाय के ऐड में गणेश चतुर्थी के बहाने हिंदुओं को कट्टरपंथी और मुसलमानों को उदार और बड़ा दिल वाला दिखाया जाता है। कलशपुर हर नाम की एक कंपनी अपने एक ऐड में हिंदू देवी के हाथों में गर्भ निरोधक मेडिसिन के साथ विज्ञापन दिखाती है। एचडीएफसी बैंक अपने एक ऐड में सुहाग की निशानी बिंदी को बैन करके दिखाता है। अमेजोन के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के इमेज को टॉयलेट सीट के ऊपर रख कर दिखाया जाता है और डोरमैट के रूप में बेचने की भी कोशिश करता है। हुंडई और किया जैसी कार कंपनियां कश्मीर को भारत से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं और पाकिस्तान के सपोर्ट में ट्वीट करती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये छापा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत मुगलों ने किया था। दैनिक भास्कर के अंदर ये छापा जाता है कि रक्षाबंधन को बाइकआउट करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि आखिर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? इसके पीछे इनका क्या फायदा होता है? इनमें से कुछ कंपनियां तो विदेशी हैं, चलो ये हम मान लेते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं वो हिंदुज़म के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगी, पर जो भारतीय कंपनियां हैं वो ऐसा क्यों करती हैं? और दूसरी बात, ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये बार बार हिंदू धर्म को क्यों निशाना बनाती हैं? किसी और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं कहती? इसके पीछे इनकी क्या साजिश होती है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेड लेबल चाय की। यह हिंदुस्तान लीवर का ब्रांड है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय कंपनी है, पर नहीं, यह ब्रिटेन की कंपनी है। वही ब्रिटेन जो हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। ये अपने होर्डिंग में दो बड़े बड़े ऐड दिखाती है। पहले ऐड में ये दिखाने की कोशिश करती है गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हिंदू कट्टरपंथी है और मुसलमान उदार और बड़े दिल वाला है। और अपने दूसरे ऐड में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू अपने बड़े बुजुर्गों को कुंभ के मेले में जाकर छोड़ देते हैं। जबकि यही कंपनी दूसरी तरफ मदर टेरेसा फाउंडेशन को फंड भी करती है ताकि वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना सके। सही मायनों में हिंदू धर्म को खत्म करने का प्लान इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच रचा जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर हर साल WEF की मीटिंग होती है, यानी वर्ल्ड लेबर पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा होते हैं और यहीं से दुनिया को एक फार्मूला दिया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी को ESG यानी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों चीज़ों पर खरा उतरना होगा। कोविड महामारी के दौरान 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनियां डेलोइट, EY, KPMG और PwC, ये चारों बड़ी कंपनियां कुछ बेचती नहीं हैं। इनका काम होता है दुनिया की कंपनियों को सलाह देना। ये चारों तय करती कौन सी कंपनी ग्रो करेगी। अगर कोई कंपनी डूब रही होती है तो उसको उठाकर प्रॉफिट मिला देते हैं। इतना ही नहीं, ये चारों कंपनियां मिलकर हर एक कंपनी को फार्मूला देती हैं। कहती हैं सभी कंपनियों को ESG पर खरा उतरना होगा। ये चारों बड़ी कंपनियां भारत के अंदर फिलहाल सभी कंपनियों को अपनी कंसल्टेंसी दे रही हैं। किसी भी कंपनी की ESG रेटिंग कम होती है तो उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी कंपनियां उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। नए बाजारों तक उसकी एंट्री रोक दी जाती है। वो बर्बाद के कगार पर आ जाती है। इन्हें ESG रेटिंग सुधारने के लिए खास पॉलिटिकल विचारधारा को मानने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ पर ये चारों विदेशी कंपनियां अपना असली खेला शुरू करती हैं। दुनिया भर के देशों में ESG का फार्मूला अलग अलग तरीके से लागू होता है, लेकिन भारत के अंदर इनके निशाने पर सीधे हिंदू धर्म आता है। इसके लिए वो अलग अलग मजहब के साथ मिलकर काम करती हैं और कहती हैं भारत के अंदर रिलीजन फ्रीडम कम है, सभी रिलीजन को पूरी फ्रीडम होना चाहिए, खासकर ईसाई और इस्लाम धर्म को फॉलो करो। और साथ में ये भी कहती हैं इन धर्मों को रिवाजों और पहनावों को पूरा सपोर्ट करना होगा। हर एक कंपनी के अंदर अलग से नमाज पढ़ने के लिए रूम होना चाहिए। क्रिसमस और ईस्टर को धूमधाम से मनाना होगा, भले कंपनी के अंदर एक भी ईसाई एम्प्लॉय ना हो। इसके अलावा कंपनियों से भी कहा जाता है कि मुस्लिम और ईसाई एम्प्लॉय को ये छूट देना होगा कि अन्य एम्प्लॉय को यानी हिंदुओं को अपनी परंपराओं और पहनावों के त्योहारों के साथ जोड़ सके।
आसान भाषा में कहे तो धर्म परिवर्तन का खेला यहीं से चालू होता है। जैसे अभी टीसीएस का मामला सामने आया, इसके बाद लेंसकार्ट का मामला सामने आया, इसके अलावा अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर धर्म परिवर्तन का खेला चल रहा है, जो अभी सामने आना बाकी है। जो कंपनियां हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करती हैं उन्हें फेथ फ्रेंडली कहा जाता है। उनकी भाषा में कहें तो फेथ का मतलब होता है हिंदू धर्म के परंपरा और पहनाव के लिए उनकी नजर में कोई स्थान नहीं होती। यानी कि इनकी सोच होती है कि हिंदू धर्म को खत्म किया जाए और दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म का अस्तित्व होना चाहिए, एक इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियन। उनके हिसाब से जब भी भारतीय कंपनियां ऐसा करती हैं उनकी एसजी रेटिंग बढ़ जाती है, यानी उनका बिजनेस बूस्टर की तरह चलने लगता है। एक कंपनियां हिंदुओं से अधिकांश धार्मिक चिन्ह पहले उतरवा चुकी हैं, फ्यूचर में जनेऊ और मंगलसूत्र भी उतरवा लें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए आज हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी।